हम सारे शॉक तब हुए कि जब हमने उसका मोबाइल देखा। मोबाइल में जो वीडियो हैं सर, वो मतलब देखने के काबिल नहीं। पुलिस ने जब इस लड़के के मोबाइल फ़ोन को चेक किया तो उन्हें उस मोबाइल फ़ोन के अंदर 400 से भी ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलती है और उन वीडियोस के अंदर इस लड़के को मुख्तलिफ लड़कियों के साथ करते हुए देखा गया। तकरीबन कितनी वीडियोस बरामद हुई हैं? 400-500 वीडियोस हैं इसके मोबाइल में सर। अच्छा, 400-450। यस। वीडियोस के साथ साथ लड़कियों को ब्लैकमेल करने के वॉइस मैसेजेस और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मोबाइल से बरामद की गई। जब मैं आ रहा हूँ, मैं पिछली बार आया था, तूने मना कर दिया था। अब मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। पर यार चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ 15 मिनट, ठीक है? नहीं, 2 घंटा। अब इस लड़के ने इतनी सारी लड़कियों को कैसे कन्विंस किया, कैसे ट्रैप किया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ट्रैप करने के बाद करते हुए वीडियोस क्यों बनाई? इन सारे सवालों के जवाब किसी डरावनी ख्वाब से कम नहीं है। और इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह थी कि इस लड़के को पकड़ने में पुलिस का कोई हाथ नहीं था, बल्कि इस लड़के को पकड़वाया गया था कराची में रहने वाली एक मैरिड कपल ने। कर जाओ, इतने पैसे ले लो, बैक कर जाओ। उनकी फैमिली की तरफ से आ रही है, उनके कज़नों की तरफ से आ रही है, थ्रेडें आ रही हैं कि कोर्ट से बाहर निकलोगे ये हो जाएगा, तुम्हें जाली केस में बंद करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 13 नवंबर 2025 कराची गुलिस्तान जौहर में रहने वाली एक औरत कंवल नाज को अपनी दोस्त उरूज फातिमा का व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है। मैसेज के ऊपर हालचाल पूछने के बाद कंवल नाज ने उरूज से पूछती है कि तुमने अपना नंबर चेंज कर दी? तो उरूज फातिमा कहती है कि हाँ, मैंने पुराना नंबर चेंज कर दिया, अब ये मेरा न्यू नंबर है, इसे सेव कर ले। बातों बातों में उरूज फातिमा कहती है कि मैं आजकल ऑनलाइन काम कर रही हूँ, बड़ी अच्छी गुजर रही है। और साथ साथ उरूज फातिमा कंवल से भी पूछती है क्या तुम भी ऑनलाइन काम करना चाहती हो? तो कंवल नाज ने जवाब दिया कि हाँ, क्यों नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो और क्या चाहिए। उरूज ने कहा अच्छा फिर ठीक है, मैं आपका नंबर अपना किसी दोस्त को देती हूँ जिसने मुझे काम दिया था, वो कल तक तुम्हें राब्ता करेगा और तुम्हें भी काम दिलवा देगा। अगले दिन कंवल नाज को व्हाट्सएप के ऊपर किसी अननोन नंबर से किसी लड़के का मैसेज आता है और कहता है कि मुझे उरूज फातिमा ने आपका नंबर दिया था काम के सिलसिले में, तो आप वाकई में काम करना चाहती है? कंवल नाज इंटरेस्ट शो करती है और पूछती है कि काम क्या है और मेरी अर्निंग कितनी बन जाएगी। वो लड़का कहता है कि बस काम बहुत सिंपल है, मैं आपको डेली बेसिस पर कुछ वीडियोस के लिंक्स सेंड किया करूंगा और आपने बस उन वीडियोस को वॉच करना है। इस तरह आपके डेली बेसिस में 400, 500 या 800 तक भी अर्निंग बन सकती है। इस तरह दोनों के दरमियान डील फाइनल हो गई और उस लड़के ने 3 वीडियोस के लिंक कंवल नाज को व्हाट्सएप कर देता है। जो ही कंवल नाज उन लिंक्स के ऊपर क्लिक कर देती है तो वो लिंक्स थे कौन वीडियोस की। वो वीडियोस देखने के बाद कंवल नाज उस लड़के को मैसेज करती है कि ठीक है, मैंने वीडियोस देख ली है। तो उस लड़के ने जवाब दिया ठीक है, फिर मैं आपको 30 से 40 वीडियोस के लिंक्स डेली बेसिस पर सेंड किया करूंगा और उन वीडियोस को देखने के बाद आपको डेली बेसिस पर 500 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। इस तरह उसी दिन कंवल नाज ने 37 वीडियोस वॉच कर ली और उस लड़के ने 500 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। बस फिर क्या था, ऑनलाइन अर्निंग शुरू हो चुकी थी। इस तरह अगले दिन फिर इन्होंने इसी तरह की वीडियोस देख ली और 500 रुपये उन्होंने कंवल नाज के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और वो ट्रांसफ़र करने के बाद वो लड़का कुछ पर्सनल बातें पूछने लगता है कि आपकी एज क्या है, मैरिड हो, सिंगल हो, इस तरह की बातें शुरू होती हैं। इधर उधर की बातें करता था, क्या कर रही हो। पहले तो सबसे पहले उसने मुझे पूछा कि कितने साल की हो, तो मैंने उससे कहा मैं 20 साल की हूँ। और फिर पूछा आप मैरिड हो, मैंने कहा बिल्कुल मैरिड हूँ। मगर इनफैक्ट वीडियोस का लिंक्स ओपन करते ही कंवल नाज और उसके हस्बैंड उसामा को ये बात कंफर्म हो गई थी कि ये लड़का कोई ब्लैकमेलर है या स्कैमर है। इसलिए उसामा ने कंवल से कहा था कि तुम मैसेजिंग जारी रखें, हम इस लड़के को पकड़ लेते हैं। रात को जब ये सारी सिचुएशन मुझे पता चली कि इस तरीके से बात हो रही है, इसलिए कंवल ने उस लड़के को कहा कि मैं मैरिड हूँ, लेकिन मेरा शौहर मुल्क से बाहर होता है और वैसे भी हम दोनों में कुछ बनती नहीं है ख़ास। ये बात जानते ही उस लड़के को कंफर्म हो गया था कि बस फिर ये औरत आसानी से मान जाएगी। 2-3 दिन तक सख्त मैसेजिंग करने के बाद उस लड़के ने कंवल से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और कंवल ने उन्हें गुलिस्तान जौहर में मौजूद पाकिस्तान मस्जिद के पास बुला लिया। तो डेटिंग के चक्कर में वो यहाँ आया और यहाँ से हमने उसको ले आए। कंवल उस लड़के को मिलने जाती है, लेकिन साथ साथ कंवल के साथ उनके हस्बैंड उसामा भी मौजूद था। वो लड़का वहाँ पर आते ही उसामा ने पुलिस को कॉल करके उन्हें अरेस्ट करवा लिया जाता है। ये समझ लें कि इस दौर का, मैं तो उसको कहूँगा कि बहुत ही शातिर किस्म का आदमी है। फिर उसके बाद पुलिस ने इस लड़के को अरेस्ट करके ईदगाह पुलिस स्टेशन ले गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। तो पुलिस का कहना यह था कि इस लड़के का नाम समीर खान है और इसका तरीके वारदात बहुत यूनिक है। ये सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर लड़कियों को लिंक्स भेजकर उनका मोबाइल फ़ोन हैक करता है।
फिर उसके बाद उस मोबाइल फ़ोन में मौजूद जितने भी लड़कियों के नंबर है उन नंबर पर मैसेजिंग शुरू करता है। बिल्कुल यही प्रोसेस हर लड़कियों के साथ करता था जो उसने कंवल नाज के साथ किया। कंवल नाज को उरूज फातिमा के नंबर से मैसेज आया था, लेकिन हालांकि वो उरूज फातिमा नहीं था, बल्कि उस लड़के समीर खान ने उरूज फातिमा का मोबाइल हैक करके कंवल नाज को उरूज फातिमा बनकर मैसेजिंग की थी। मैंने रात को जब ये सारी सिचुएशन मुझे पता चली कि इस तरीके से बात और एक महज 14 साल की बच्ची है वो ये काम नहीं कर सकती, तो बच्ची की वालदा के पास जाना मैंने मुनासिब समझा। मैंने वाइफ को कहा कि कल उसके घर पे चलेंगे और उसकी वालदा से बात करेंगे। हम कल उसके घर पे गए, उसकी वालदा से बात हुई तो उन्होंने बोला इस तरीके से और भी बच्चियों के साथ हो रहा है, ये मैं अपनी बेटी को बुलाती हूँ, वो सामने खड़ी हो जाएगी। वो सामने खड़ी हुई और मैसेजेस वाइफ को आना शुरू हो गए, तो वहाँ कन्फर्म हो गया कि ये बच्ची वो नहीं है। यही तरह के वारदात था समीर खान का कि वो लड़कियों को सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर लिंक्स सेंड करते थे। जब लड़कियां उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो उनका मोबाइल फ़ोन हैक हो जाता था और मोबाइल फ़ोन का पूरा कंट्रोल समीर खान के हाथ में आ जाता था। फिर उस मोबाइल फ़ोन में मौजूद जितने भी लड़कियों के नंबर है उन नंबर्स के ऊपर मैसेज करता था वो बंदा बनकर जिनका मोबाइल फ़ोन हैक किया था। फिर लड़कियों को ऑनलाइन अर्निंग का झांसा देकर उन्हें लिंक्स भेजता था वीडियोस का। फिर वो उन वीडियोस देख कर उनके जज्बात उभर आते हैं। फिर उन लड़कियों को बुलाकर उनके साथ सेक्स करता था और सेक्स करते हुए वीडियोस बनाता था। फिर बाद में वो वीडियोस दिखाकर उन लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। तो अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस वालों ने समीर खान के मोबाइल फ़ोन को चेक किया तो उस मोबाइल फ़ोन के अंदर 400 से भी ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलती है, जिसमें वो खुद मुख्तलिफ लड़कियों के साथ मुख्तलिफ तरीकों के साथ सेक्स करते हुए देखा गया। मतलब हम सारे शौक तब हुए कि जब हमने उसका मोबाइल देखा। मोबाइल में जो वीडियो हैं सर वो मतलब देखने के काबिल नहीं है, और मुख्तलिफ लड़कियों के साथ मुख्तलिफ तरीकों के साथ। समीर खान अभी पुलिस की हिरासत में है और इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन समीर खान को गिरफ्तार करने में, अरेस्ट करने में पुलिस से भी ज़्यादा अहम रोल प्ले किया है कंवल नाज और उसके हस्बैंड उसामा ने। और समीर खान को अरेस्ट करवाने के बाद उसामा को मुख्तलिफ किस्म की धमकियां भी मिली और उन्हें 5 से 10 लाख रुपए की ऑफर भी की गई कि कंप्लेन वापस कर दे, हम तुम्हें 10 लाख रुपए दे देंगे। ऑफर्स तो हमें बहुत आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं, तरह तरह की मुख्तलिफ कॉलें आ रही हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जिस दिन 3 दिन का हमने रिमांड लिया था तो उस पर भी मैंने बताया था कि ऑफर तो तरह तरह की आ रही है कि इतने पैसे ले लो बैक कर जाओ, इतने पैसे ले लो बैक कर जाओ। उनकी फैमिली की तरफ से आ रही है, उनके कज़नों की तरफ से आ रही है, थ्रेडें आ रही हैं कि कोर्ट से बाहर निकलोगे ये हो जाएगा, तुम्हें जाली केस में बंद करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन उसामा और उनके वाइफ कंवल ने इंसानियत की खातिर इन ऑफर्स को ठुकरा दिया और इस दरिंदे को अरेस्ट करवाने में सबसे अहम रोल प्ले किया। वेबसाइट सिर्फ उसमें लिंक जनरेट हुआ होता है, हर चीज़ वही भी होती है सर। तो वो वेबसाइट का लिंक जो है उसको कॉपी करके थर्ड पर्सन को सर सेंड करता था, जिसको अगर मैं सेंड करता था वो आईडी अपनी इंस्टाग्राम की डालती थी तो वो आईडी मेरे पास आ जाती थी। जो जीमेल की डालती थी तो जीमेल की आ जाती थी सर। तो वो आईडी हैक करके फिर मैं लड़कियों से बातें करता था सर, चैट करता था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इसकी सोशल मीडिया के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या अपने नंबर के ऊपर रिसीव होने वाली एक लिंक आपको ट्रैप कर सकती है, आपकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर सकती है। इसीलिए सोशल मीडिया को बहुत केयरफुली इस्तेमाल करनी चाहिए और स्पेशली रिसीव होने वाले लिंक्स को बगैर तहकीक के क्लिक करने से गुरेज करनी चाहिए। दुनिया भर में स्पेशली पाकिस्तान में होने वाली ऐसी डार्क केसेस के बारे में जानने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।